हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट एयरफोर्स के लिए। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स मॉक टेस्ट 18वां मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे आज। और मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आपको सीरियसली करना होगा और ये सीरीज़ कंसिस्टेंटली चलती रहेगी जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है। प्लीज़ गाइज, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम लोग करने वाले हैं 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, उसमें मैं आज आपको कराने वाला हूँ 18 जो मॉडल पेपर है। ठीक है ना, 18वां मॉडल पेपर क्या होने वाला है आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है ना, चलिए। तो पहले यहाँ पर एक पैसेज होने वाला है प्यारे साथियों। इस पैसेज को हम लोग समझते हैं कि ये पैसेज क्या होने वाला है। ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक अ स्ट्रीम। वंस का मतलब है यहाँ पे एक बार की बात है। क्या है? एन आंट मतलब एक चींटी, हु हैड कम टू ड्रिंक जो पानी पीने आते थे, आते हैं। एट हैड का मतलब यहाँ पास्ट की बात चल रही हैं। एट ए स्ट्रीम फॉल, फैल का मतलब एक जो झरना होता है जो नीचे गिर रहा होता है इनटू द वाटर। हाँ, वन एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक पानी पीने आती है जो स्ट्रीम। एट ए स्ट्रीम मतलब एक नदी में फेल गिर जाती है इनटू द वाटर। फेल का मतलब यहाँ गिरना है, जो पानी में गिर जाती है। एंड वॉज कैरिड अवे और बहुत दूर चले जाते बाई द स्विफ्ट करेंट। स्विफ्ट करेंट का मतलब होता है प्यारे साथियों जो पानी का बहाव होता है, जो पानी की धारा होती है उसके साथ बहुत दूर नदी में दूर बह जाती है। ओके, सी वाज इन ग्रेट डेंजर और वो एक बड़े ड्रोनिंग का मतलब उसे डर लगता है कि वो कहीं डूब न जाए, और उस डूबने का उसे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा दिखता है या वो खतरे में होती है। पास्ट की ही बातें चल रही हैं। वो डर जाती है कि मैं डूबने वाली हूँ, मतलब वो डूब जाएगी। और उसी समय पर प्यारे साथियों क्या होता है? और डोव का मतलब होता है एक पक्षी का नाम है, फाख्ता को बोलते हैं। उसी समय पर एक डोव मतलब एक पक्षी फाख्ता पर्च्ड ऑन अ नियर बाई ट्री, जो कि ये सब देख रहा था। और कहाँ बैठा हुआ था? एक पास के ही पेड़ पर बैठ कर के ये सब देख रहा और निहार रहा था। पर्च्ड का मतलब है चीज़ों को ऑब्जर्व करना। एंड उसने क्या देखा? उसने सॉ द आंट्स डेंजर, उसने चींटी के खतरे को देखा। एंड ड्रॉप द लीफ, और एक पत्ती को गिरा दिया। कहाँ पे गिरा दिया? इनटू द वाटर, उसने पानी में। उसने चींटी को खतरे में देखा और पानी में गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड, और चींटी क्या हो गई? चढ़ गई ऑन दिस टू, इस पर ऊपर चले गए पत्ते पर। एंड वॉज कैरिड टू सेफ्टी, और आसानी से उसे बचा लिया गया। या वो वॉज कैरिड आ गई, बचाव के मोड़ पर आ गई, मतलब बिल्कुल वो किनारे पर आके और बच गई। ठीक है ना। समटाइम्स क्या हुआ? कुछ दिनों बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस अ हंटर, एक दिन क्या हुआ? एक शिकारी जो क्या कर रहा था? क्रीपिंग थ्रू द बसेस। प्यारे साथियों, एक दिन क्या हुआ? एक शिकारी जो क्रीपिंग मतलब निकला हुआ थ्रू द बसेस, अपने जो बाण थे उसके तीर कमान थे उनसे शिकार पर निकला हुआ। उसने सॉ द डोव, और उसने एक फाख्ते को देखा अस्लीप, जो लगभग सोया हुआ था। फाख्ता कहाँ पे था? वो सोया हुआ था, मतलब अस्लीप था। एंड टो केयरफुल एम विद हिज गन, और अपनी गन से उसने क्या किया? वो लगाने ही वाला था, बहुत ही सावधानी से उस फाख्ते को मारने वाला था। ठीक है ना, अपनी गन से उस पर एक क्या लगाने वाला था? बहुत ही सावधानी से उसको टारगेट करने वाला था। एंड ही वॉज अबाउट टू फायर, जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश करी, उसने शॉट किया। ही वॉज अबाउट टू फायर, और उसी समय पर आंटी आई। आंटी को याद आ गया कि यार फाख्ते ने, डोव ने मेरी हेल्प करी है। उसी टाइम पर प्यारे साथियों आंटी आई, हु वाज नियर बाई क्रॉल्ड, जो उसी के आसपास इधर उधर रेंग रही थी, मतलब चल रही थी, जहाँ पे वो हंटर मतलब शिकारी जहाँ से अपना निशाना जो साधने वाला था डोव पर, वही आसपास ढूंढ रही थी। एंड बिट हिम, और उसने बहुत तेज़ी से काट दिया इन द एंकल, उसे टुकने पर, उसके जो टखने थे उस पर उसे बहुत तेज़ काट लिया। एंड उसके बाद क्या हुआ? दस द हंटर, और उसके बाद हंटर ने क्या किया? दस द हंटर मिस्ड हिज एम, और वो अपने निशाना चूक गया। एंड द लाउड नॉइज ऑफ गन, और गन की बहुत तेज आवाज़ आई। अवेकंड, और उस आवाज़ ने उसे जगा दिया। द डो फ्रॉम हर स्लीप, अपनी नींद से, उसकी नींद से जो फाख्ता, जो मादा पक्षी था फाख्ता थी, उसे उसकी नींद से जगा दिया। एंड सी सो हर डेंजर, उसने अपने खतरे को भांप लिया, मतलब देख लिया फाख्ते ने। एंड फ्लू स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, और दूर जगह जाकर उड़ गया अपने बचाव करने के लिए। फ्लू स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से जल्दी से दूर चला गया। एंड दस द आंट, और इस तरह से चींटी ने रीपे मतलब भुगतान किया। डोव का मतलब फाख्ते को, ऑफ हैविंग सेव्ड, उसकी लाइफ को बचा के, इन द फोमिंग करंट ऑफ स्ट्रीम। हाँ,
जिस तरह से चींटी की जान को बचाया था फाख्ते ने प्यारे साथियों, उसी तरह से चींटी ने भी अपना बदला चुकता कर दिया। मतलब उसका एहसान जो था चींटी ने वो भी रीपेड कर दिया कि भाई इसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा भी फ़र्ज है कि मैं इसकी जान बचाऊं। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन, वाई डिड द आंट कम टू द स्ट्रीम। स्ट्रीम में क्यों आई आंट? क्योंकि वो पानी पीने आई थी। आप पहले का आंसर है डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द डोव ड्रॉप अ लीफ इनटू द वाटर। उसने पानी में क्यों डाली? आंट को बचाने के लिए, चींटी को बचाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं प्यारे साथियों, हाउ वाज द डोव इन डेंजर। खतरे में कैसे था? एक हंटर उसको क्या करने वाला था? अबाउट टू शूट, उसे मारने वाला था, ठीक है ना। एक हंटर उसे क्या करने वाला था? निशाना साधने वाला था। एंड हाउ डिड द आंट रीपे, कैसे उसने भुगतान किया चींटी ने? फाख्ते की बाइटिंग द हंटर को काट के, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। उसको काट लिया और उससे फाख्ता की जान बच गई। ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ बर्फ दी गई है, क्या दी गई है? उसने बोला है कि गिवन चॉइस में से आपको बर्फ लगानी है। प्यारे साथियों, ही एंड आउट 5 मिनट एगो, वो 5 मिनट पहले यहाँ से क्या हुआ है? अभी निकला है 5 मिनट पहले। तो याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है तो उसमें कोई पास्ट टाइम दिया जा रहा है या पास्ट टाइम की बात की जा रही है तो वो सेंटेंस केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही रिप्रेजेंट या कहा जा सकता है, क्योंकि वो पास्ट की बात हो चुकी है। और इसलिए इसका सही आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। 100% बी इज़ द राइट आंसर है। बी क्या है? एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर है, क्योंकि 5 मिनट पहले की बात की जा रही है। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। करेक्ट प्रीपोजिशन का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? प्रेफर के साथ में हमेशा क्या आएगा? प्रेफर के साथ में हमेशा आप याद रखिएगा एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। कैसी वर्ब है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। ना इसके साथ फॉर आएगा, ना ऑन आएगा, ना फ्रॉम आएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी सही आंसर है। आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए। प्रेफर के साथ हमेशा ना देन आएगा, हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? टू को ही प्रायोरिटी देंगे। एंड सर अगला वर्ड क्या है? यहाँ पर पूछा गया अपोजिट बताना है। प्यारे बच्चे, ट्रैंक्विल किसे कहते हैं? ट्रैंक्विल मतलब ट्रेन में कुली सबको क्या करता है? शांत करता है, ठीक है ना, सबका सामान रखता है। ट्रैंक्विल होता है शांत करना या शांति। और इसका अपोजिट पूछा गया है डिस्टर्ब्ड सही है, पीसफुल या मूविंग क्या होगा? तो मेरे जो अकॉर्डिंग होगा प्यारे साथियों वो क्या होगा बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा जहाँ हो हल्ला शोर शराबा हो रहा होगा, डिस्टर्ब इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? डिस्टर्ब इज़ द राइट आंसर, जहाँ बहुत हो हल्ला होगा। मूविंग नहीं हो सकता, पीसफुल शांति, सिनोनिम से एक्टिव भी नहीं होगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। ट्रैंक्विल का मतलब होता है प्यारे साथियों सरजी शांति, और डिस्टर्ब माने हो हल्ला, कमोशन, पेंडेमोनियम। ओके, एंड कन्फेस किसे कहते हैं? जब आप कोई बात स्वीकार कर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कन्फेस बोलते हैं कि सर उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया है। कन्फेस माने स्वीकार कर लेना। और इसका उल्टा होगा एलाउ का मतलब होता है स्वीकार, मतलब वही जिस दैट कैन बी रिसीव, ठीक है ना, जिसे अलाउ किया जा सके। कंसील माने छिपाना, ये इसका उल्टा हो सकता है। सिक्वल क्या होता है? सिक्वल का मतलब होता है चीखें मारना, चिल्लाना, ठीक है ना। जब छोटा बच्चा रोता है, किलकारी मारता है, उसे स्क्यूल बोलते हैं, स्क्यूल है ये। एंड डाइवल्ज का मतलब भी क्या होता है? उजागर करना, चीज़ों को बिल्कुल खोल के रख देना, ठीक है ना। तो रिवील भी, डाइवल्ज भी नहीं होगा। कन्फेस माने होता है छुपा लेना। और प्यारे साथियों इसका कन्फेस का मतलब है बिल्कुल उजागर कर देना, चीज़ों को बता देना। और कन्फेस का सही आंसर होगा क्या? कंसील करना। कंसील माने छिपाना, चीज़ों को न कह पाना, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? पेसिफाई। पेसिफाई किसे कहते हैं? पेस का मतलब ये है शांति, और पेसिफाई मतलब शांत करना। पेसिफाई एक वर्ब है, याद रखिएगा, पेसिफिक से बना हुआ है। पेसिफिक मतलब शांत होता है, पेसिफाई माने शांत करना। जब आप लड़ाई हो जाती है, किसी को शांत करते हो तो उसे हम बोलते हैं पेसिफाई। लेकिन जब आप किसी को उकसाते हो तो इसका उल्टा क्या होगा? इनसाइट इज़ द राइट आंसर। डिवाइस माने उत्पत्ति करना, ये हो नहीं सकता। साइट का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? साइट का मतलब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूँ। साइट का मतलब है यहाँ पे
किसी को बुलवाना मतलब किसी को बुलवाना। इंसाइट का मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा उकसाना, लड़ाई के लिए प्रेरित करना। इनकरेज माने प्रोत्साहित करना, किसी का उत्साह को बढ़ाना, ठीक है ना। ये लड़ाई का उकसाना नहीं होता, किसी का उत्साह को, पॉजिटिवली किसी का उत्साह को बढ़ाना। तो सही आंसर क्या होगा? पेसिफाई माने मामले को शांत करना, इंसाइट माने चीज़ों को भड़का देना, उकसा देना और ज़्यादा मामले को खराब कर देना। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। एंड सर 10वां क्वेश्चन, माय फ्रेंड सेड टू मी आई एम लेट। बस इतना देख लीजिए, सेड टू चेंज होगी टोल्ड में और आई एम लेट हो जाएगा, आई चेंज होगा माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही। तो सही आंसर क्या होगा? आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। ए भी नहीं हो सकता, बी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। एंड सर चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। बहुत ही अच्छा वर्ड है। इंटरटेनमेंट किसे कहते हैं? इंटरटेनमेंट का मतलब है जब आप लाइफ में खुशी पाने के लिए, ठीक है ना, अपनी लाइफ को एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हो जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे लाइफ में सुकून चाहिए, उसे हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, लाइफ को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए एक इंटरटेनमेंट चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या पूछे गए हैं सर? मोस्ट सिमिलर मीनिंग पूछा गया है। देखो अम्यूज़मेंट भी ऑप्शन सही हो जाता है। अम्यूज़मेंट का मतलब आनंद होता है, बट ये वो होता है जब हम पार्टी वगैरह में आनंद करते हैं, ठीक है ना। अम्यूज़मेंट सॉरी अंदर की खुशी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लेजर का मतलब होता है जब आपको सुकून मिलता है, आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते हैं। और इंटरटेन, डाइवर्जन माने होता है डाइवर्ट हो जाना, मतलब पथ से भ्रमित भटक जाना। डाइवर्जन माने मोड़ भी होता है, आपने रास्तों पर देखा होगा कि डाइवर्जन है, यहाँ से आगे मतलब मोड़ है, मतलब यहाँ से आगे ज़िंदगी में बहुत ही सर मेरी में क्या चल रहे हैं, डाइवर्जेंस हो गए, मैं डाइवर्जन में चला गया हूँ, मतलब भटक गया हूँ। रिक्रिएशन का मतलब होता है ज़िंदगी को दोबारा से एक मनोरंजक बनाना, चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना। और इसलिए सही आंसर क्या होगा? 11वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। 100% क्या होगा? ये भी ऑप्शन सही है, अम्यूज़मेंट प्लेजर, बट डी क्या होगा? यहाँ पे फिजिकल सेंस में यूज़ किया जाता है और इंटरटेनमेंट भी फिजिकल सेंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए सर डी इज़ द राइट आंसर। एंड सर 12वां क्वेश्चन, अकॉम्प्लिश का मतलब किसे कहते हैं बताइए? जब आप कोई भी चीज़ अचीव कर लेते हैं, कहते हैं ना सर फाइनली आई अकॉम्प्लिश्ड माई गोल, मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। अचीव करना, प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, सक्सीड करना। एक्ट माने काम करना, ये होगा नहीं। फुलफिल का मतलब ज़रूरतें पूरी करना। वर्क का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? काम करना। अचीव इज़ द राइट आंसर। जब किसी चीज़ को आप अपने गोल को पा लेते हैं तो उसे अकॉम्प्लिश अचीव बोलते हैं। और आगे दिया गया है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक ऐसा रोग विच स्प्रेड, जो फैलने से, मतलब कॉन्टैक्ट का मतलब है जो संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा फैलता है। कोई भी रोग ऐसा जो कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो प्यारे बच्चों एपिडेमिक तो होगा नहीं, एपिडेमिक महामारी होती है जो एक बड़े क्षेत्र में फैलती है। जैसे कोरोना एपिडेमिक या पेंडेमिक था। कोरोना क्या था? पेंडेमिक। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है प्यारे साथियों जो एक दूसरे के उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और कॉन्टाजियस किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के टच करने से, आप एक दूसरे के कपड़ों को पहनने से, कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें आप किसी दूसरे की कुछ भी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपको वहाँ से फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। कॉन्टाजियस का मतलब होता है सर टच करने से, छुआछूत का रोग। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। ये स्पेशली इसके लिए बनाया गया है। एलर्जी नहीं हो सकता। एलर्जी का मतलब चिड़ टाइप की होती है कि जिससे दूरी, किसी चीज़ से घृणा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है 13वें क्वेश्चन का? सी इज़ द राइट आंसर। एंड सर कोई भी किताब जो हाथ से लिखी जाती है बजाय टाइप किए या प्रिंट किए हुए, याद रखना आज के बाद कोई भी चीज़ जो हाथ से लिखी गई हो, लेटर राइटिंग किताब, उसे मैन्यूस्क्रिप्टेड बोलते हैं, मतलब हस्तलिखित बोलते हैं। मोनोस्क्रिप्ट नहीं होगा, वो एक ने लिखी होती है। मोनोस्क्रिप्ट का मतलब किसी एक ने लिखी, 10 लोगों ने। टाइपो का मतलब जो टाइपिंग की गलती होती है। कैलीग्राफी जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसे हम बोलते हैं पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, उसे बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। इसलिए सही आंसर होने वाला है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है ना। एंड सर ये बताने हैं यहाँ पे फ्रेजेस, आइडम्स एंड फ्रेजेस आपको बताने हैं क्या होने वाले हैं। 15 क्वेश्चन, टू सिट ऑन द फेंस। आप जाके फेंस पर बैठ गए, फेंस माने एक बाड़ा भी होता है, ठीक है ना। आप ऊपर जाके बाड़े पे बैठ गए और आप कह रहे हो आप मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी की साइड नहीं लूँगा। तो निष्पक्ष होना, टू बी इम्पार्शियल, या टू बी चिंतित होना, या भाग जाना, या नॉट टू टेक साइड, मतलब किसी के भी पक्ष में न बोलना, मैं अलग बैठा हुआ हूँ। टू सिट ऑन द फेंस मतलब मैं बाड़े में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल अलग बैठा हुआ हूँ, मैं किसी की भी साइड नहीं लूँगा। नॉट टू टेक साइड मतलब मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूँगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। एंड टू बीट हॉलो, 16वां क्वेश्चन क्या है? टू बीट हॉलो का मतलब है सर मैंने उसे क्या किया है? पीट दिया है। टू बीट हॉलो पूरी तरह से मैंने उसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया है।
मतलब पूरी तरह से मैंने उसे हरा दिया। बीट हॉलो, बीट का मतलब होता है मात देना, किसी को हरा देना। तो सर इसका सही आंसर होगा टू डिफीट टोटली, किसी को पूरी तरह से परास्त कर देना, मतलब कोई भी मौका ना छोड़ना। तो याद रखिए टू डिफीट टोटली को हम क्या बोलते हैं, टू बीट हॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर। 17 क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। डोंट स्विम टू फार आई सेड, मैंने उससे कहा कि इतना ज़्यादा दूर मत जाओ, तैरो, इतना दूर मत तैरो, मतलब इतना ज़्यादा। इसका हमें बनाना है क्या, इसका हमें बनाना है पंक्चुएशन की गलती है। और पंक्चुएशन का मतलब होता है ऊपर दिया गया करेक्टली पंक्चुएटेड वर्ड क्या है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं इसका क्या है। आई सेड को अलग लिखा जाता है और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डोंट स्विम टू फार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाएगा एंड आई सेड, और मैंने उससे कहा। तो यहाँ 100% सही आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। डी को कैपिटल बनाया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द के पहले लेटर को, इसलिए ये भी नहीं होगा और बाकी के चलो होंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ठीक है ना। डी इज़ द राइट आंसर। एंड 18 क्वेश्चन, यहाँ का राजा कौन है, मतलब कोई फिक्स राजा उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है। यहाँ का राजा, कोई राजा की बात नहीं हो रही, यहाँ का राजा कौन है किसी जगह की बात हो रही है, इसलिए जब एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 18 का सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हैं सर। स्पॉटिंग एरर कहाँ है, क्या आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। सेंटेंस करेक्ट राइट दिया जाए। नो सूनर ही हैड गॉन, जैसे ही वो गया देन ही स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होने लग गई। तो मुझे बस इतना बताइए, नो सूनर के साथ आने वाला जो कमांड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, THEN का THAN होता है। प्यारे बच्चे नो सूनर के साथ THAN आता है। THAN तो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए प्यारे साथियों यहाँ यही गलती है कि नो सूनर ही हैड गॉन आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। और यदि यहाँ देन नहीं होती, THAN दी गई है वाक्य में, तो फिर यहाँ गलती होगी नो सूनर ही हैड, नो सूनर हैड ही, क्योंकि इन्वर्जन फॉर्म लेगा अपने साथ में। नो सूनर एक एडवर्ब है और इसलिए अपने साथ में क्या लेगा, इन्वर्जन फॉर्म। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब और बाद में सब्जेक्ट, इसलिए नो सूनर ही हैड होगा कि हैड ही होगा। बट पहली गलती क्या रहेंगे, इसे मानेंगे THEN होगा, THAN होगा। एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, 20वां क्वेश्चन। द एंग्री, उसके चेहरे पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, विजिबल था मैनेजर के चेहरे पे, क्या बताओ, एंग्री दिख रहा था कि एंगर, गुस्सा दिख रहा था। भाई सब्जेक्ट इस जगह पर नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव नहीं आ सकता। एंग्री एक एडजेक्टिव है, एंगर एक नाउन है। तो उसके चेहरे पर एक क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो एंग्री एक एडजेक्टिव है, लिख लो। एंगर एक नाउन है, नाउन आ सकता है, इसलिए द एंगर हो सकता है, द एंग्री नहीं हो सकता। और इसलिए क्या है, ए पार्ट में ही गलती है। क्या है, ए पार्ट में ही गलती है। आई होप पेपर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइज ये ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितना अचीव किया आप लोगों ने, और पेपर की जो सीरीज़ है वो बेनिफिशियल है कि नहीं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको सच में अच्छा लग रहा है तो एक बार जय हिंद जय भारत बोल के मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।